आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तुर्की की। तुर्की का नाम बदलकर तुर्किया रख दिया गया है। तुर्किया में इन दिनों बारिशों ने तबाही मचा दी है। जलजले से मुतासिरा इलाकों में बारिशें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ये मनाजिर देखकर जहन में खौफ दर आने लगा है। ऐसे मनाजिर हमने बरसों पहले देखे थे। ताहम अज़ाब इलाही तुर्किया में जारी है और बारिशों का सिलसिला हुनूस जारी है। कारें कागज़ के खिलौनों की तरह बहती दिखाई दे रही हैं। ये मंजर दिलों में खौफ पैदा करने वाला है। अब क्या तबाही हुई और कितने लोगों की जान गई, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। तुर्किया अभी जलजले के झटकों से होने वाली तबाही से उभरा भी ना था कि अब सैलाब की कुदरती आफत से नबरद आजमा है। खौफनाक तूफान, तेज़ आंधी, ऐसा लगता है कि वाक़ईतन कुदरत तुर्किया से नाराज़ है। 100 से 150 मील फी घंटे की रफ्तार से आंधी का चलन खैर खुदाबंदी से कम नहीं है। इस बारिश ने तुर्किया में क़यामत ढा दी है और शदीद सैलाब का समा है। गलियों, मार्केटों, सड़कों पर पानी दरियाओं का मंजर पेश कर रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गाड़ियां पानी में कागज़ के खिलौनों की तरह बह रही हैं। रात के वक्त शहरी इलाकों में ऊंचे मुकाम पर अपनी जान बचाने वाले मोमबत्तियों की रोशनी में गुजारा करने पर मजबूर हैं। तज्जियाती और तायराना नज़र इस तूफ़ान पर डाला जाए तो तुर्किया इस वक्त अपनी तारीख के सबसे बड़े तबाह कुन सानहे से दो चार है। पिछले दिनों जलजले से मुतासिर होकर बेघर हो जाने वालों के खैमे हवाओं के झक्करों में इस तरह उड़ गए जैसे कभी यहाँ थे ही नहीं। यहाँ के मुतवत्तिन गिरदाबी लहरों की जद में आ गए। ज़ेरे ज़मीन रेलवे स्टेशंस पानी में डूब गए हैं। हज़ारों बुलंद उबाला इमारतें, खेत खलियान सभी मलियामेट हो चुके हैं। आपके स्क्रीन पर भागता ये शख्स पानी के ज़ोर में बहते एक ज़ईफ़ शख्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मनाजिर आपको तुर्किया में जगह जगह नज़र आ जाते हैं। कई इमारतें तेज़ और तुंद बारिश में या तो मखदूश हो चुकी हैं या फिर गीली मिट्टी की तरह बह गई हैं। बस गाड़ियां एक जानिब पानी की नज़र हो गई हैं तो दूसरी जानिब अवाम का बुरा हाल है। अब तक 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला मिली है, जबकि हज़ारों गुमशुदा बताए गए हैं। मकान, मवेशी, फसलें, सनतें और बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। कुछ मुतासरीन जो जलजले के अजाब से गुजर कर अब बारिश की तबाहकारियाँ देख रहे हैं, नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। जो मवेशी जानवर बचे हैं उन्हें चारा देने के लिए मुतासरीन सैलाब के पास कुछ नहीं है, इसलिए जो बचे हुए जानवर हैं वो भूख से निडाल होकर दम तोड़ रहे हैं। जा बजा या तो पानी खड़ा है या तेज़ी से रवा दवा है। पानी ने जौहरों की शक्ल इख्तियार कर ली है। मुतासरा इलाकों में हर घर की अपनी कहानी है। पानी के रेले कई अफराद को बहा कर ले गए। किसी का बाप नहीं रहा, किसी की माँ नहीं रही, किसी के बच्चे लुक़्मा-ए अजल बन गए। गर्ज हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। भूख और प्यास ने इन डूबते उभरते लोगों को बेबसी और लाचारी की कैफियत से दो चार कर रखा है। मुस्तक़बिल सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया है। लोग आहविजारी में मशगूल हैं। बदहवासी के आलम में एक दूसरे को बचाने की कोशिश जारी है। राहतकारी अमला भी बारिश पर फंसे हुए अफराद को बचाने और उन्हें महफूज मुकामात तक मुंतकिल करने की काविशों में लगा है। ये पहला मौका नहीं है कि ज़मीन पर सैलाब आया हो। ये सिलसिला सदियों पर मुहित है। सुनामी तो अभी कल की बात है। कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के हालात पैदा होते रहते हैं। जिंदा पाइंदा कौमें इन हालात का मिलजुल कर मुकाबला करती और इन आजमाइशों से सुरखरू होकर निकलती ज़रूर हैं, लेकिन इस वक्त तुर्किया का जो हाल है वो इंसान को खौफ में मुब्तला कर देता है। ये हकीकत है कि कुदरती आफात पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं है। इंसान कुदरती आफात के सामने बिल्कुल बेबस है। जो आफत अब तुर्किया पर आई है वो होलनाक तबाही की तस्वीर पेश करती है। अब इस तूफ़ान के ज़ाहिरी असबाब अपनी जगह, लेकिन कुदरती आफात का सबब इंसानों के अमाल ही होते हैं। जब माशरे में गुनाहों की कसरत हो जाती है तो तूफ़ान, जलजले, कुदरती आफात आते ही रहते हैं। इसलिए इंसान को फितरत में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, वरना आगे जाकर पछताना यकीनी बात है।